अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो जनाब हम सब भी खैरियत से हैं। और कल जब व्लॉग ख़त्म किया था वहीं से आज मैंने दोबारा स्टार्ट कर दिया। खीर मैंने आप लोगों को कल दिखाई थी बनाते हुए। तो बस खीर जब ठंडी हो गई तो फिर उसको मैंने डब्बों में डाल कर उसके ऊपर पिस्ते बादाम डाल दिए ताकि हमारी खीर जो है वो सुपर से भी ऊपर हो जाए। तो जनाब बस खीर अब जैसे ही ठंडी होगी थोड़ी और तो मैं इनको फ्रिज में रख दूँगी, क्योंकि मैंने खीर रात को बना ली थी ताकि मेरा जो कल का काम है ना उसमें थोड़ा सा कमी आ जाए। गर्मी बहुत ज़्यादा हो गई हुई है कि 1 मिनट भी आप पंखे के बगैर नहीं बैठ सकते। तो बस जनाब अगला दिन स्टार्ट हो गया है। आज है 9वीं मुहर्रम। और मैंने जनाब इस वक्त रात को मैंने कल आपको लास्ट व्लॉग में दिखा दिया था कि मैंने हलीम बनाना है, और उसके लिए मैंने जो अनाज वगैरह सारा था ना वो मैंने रात को ही भिगो दिया हुआ था। और फिर जब सुबह सहरी के टाइम उठ के मैंने जो थी ना दूसरी दालें, जिसमें थी मूंग मसूर और माश की दाल, वो सुबह भिगोई थी, बाकी मैंने रात को भिगो दी हुई थी। और फिर सुबह उसमें मैंने सबको मिक्स करके सब दालों को सब अनाज को मिक्स कर दिया था, और उसमें सिर्फ नमक हल्दी और तेज़पात डाल के इनको मैंने गलने के लिए रख दिया। और फिर दूसरी तरफ में हम कौरमा बनाने लगे हैं। और जो है ना दालें उन्होंने कम से कम उनको ना 3-4 घंटे लगते हैं गलने में, अच्छा गलने में 3-4 घंटे लगते हैं। तो बस इधर जनाब मैंने प्याज ले लिया। ये तकरीबन 1 किलो प्याज होगा जो मैंने इस वक्त कट कर किया था और उसको फ्राई कर लिया, और उसमें से आधा मैंने निकाल लिया था। और जनाब इस वक्त मेरे पास इधर 3 किलो जो था ना गोश्त था। इसमें 2 किलो मेरे पास बोनलेस था और 1 किलो जो था ना वो हड्डी वाला था। मैंने खुद ही 1 किलो हड्डी वाला लिया था कि उससे ज़रा थोड़ा यखनी निकल आती है, टेस्ट अच्छा आता है। तो उसके जनाब मैंने प्याज के बाद इसमें जो है ना लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। और इसमें मैंने इस वक्त जो है ना पूरा 1 किलो का जो था ना घी बनाया, क्योंकि मैंने घी इस्तेमाल किया, क्योंकि घी में ज़रा फ्लेवर इन चीज़ों के ज़्यादा अच्छे आते हैं। और फिर इसके अंदर मैंने खुद से कुछ मसाले डाले, जिसमें नमक सुरख मिर्च और सूखा धनिया पिसा हुआ, हल्दी और ज़ीरा था। और इसमें ये जो मैं डाल रही हूँ ये कश्मीरी मिर्च डाल रही हूँ। और शान वालों के इसमें मैंने 2 पैकेट डाल दिए थे। यानी इस वक्त मैं आपको बताऊँ तो टोटल हमारे पास हम 5 kg जो है ना टोटल हलीम तैयार कर रहे हैं, जिसमें 3 kg इसमें गोश्त है और 2 kg जो थे ना वो हमारे सारे अनाज थे। अच्छा, 9वीं 10वीं मुहर्रम का ये होता है, हम लोगों ने शुरू से ही 9वीं 10वीं मुहर्रम का ये सुना हुआ है कि 9वीं 10वीं मुहर्रम आप अपने घर में अच्छा सा अच्छा पकाएं, अच्छा सा अच्छा बांटें। और इसमें नहीं होता, इसमें कोई शो ऑफ नहीं होता है कि जनाब हम ये बना के बांट रहे हैं या हम वो बना के। कुछ लोग बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं, जिस जिसकी जितनी मैंने क्या कहें हैसियत होती है या जो जितना कर सकता है ना वो उतना करता है। तो जैसे ही थोड़ा गोश्त मेरा गल गया तो मैंने ये जो तरी थी ना वो सारी निकाल के साइड पर रख ली कि ये फिर मैं एंड में डालूँगी। और इससे ये होता है कि जो आपकी तरी आप बाद में डालते हैं ना वो ज़्यादा बेस्ट होता है। और फिर इसमें मैंने ना 2-3 कप पानी के डाल दिए ताकि जो चिकन है ना वो अच्छे सा जो है ना गल जाए। और इधर फिर मियाँ साहब की हेल्प लेनी पड़ी, क्योंकि आप लोग मेरे लिए दुआ नहीं कर रहे कि मेरी तबीयत सेट हो जाए। मेरी तबीयत जो है ना वो नहीं सेट हो रही। आप लोगों को जैसे पता है कि मुझे मसल्स का जो है ना प्रॉब्लम चला हुआ है, और मेरे बहुत हालत ख़राब हो जाती है। मैं थोड़ा काम करती हूँ मेरे जो मसल्स हैं ना वो सारे खिंच जाते हैं। तो फिर इसीलिए वो आजकल आपको मेरे साथ किचन में नज़र आ रहे हैं। और आज तो मेरी इतनी हालत ख़राब हो गई, इतनी हालत ख़राब हो गई कि जैसे ही मगरिब हुई और मेरे तकरीबन सारा काम हो गया था, लेकिन बस दाल के बांटने वाला जब काम रह गया था ना तो मैं बिल्कुल भी नहीं चल पा रही थी, या मुझे ऐसा लग रहा था जिस तरह मेरी कमर है ही नहीं। मेरे पीछे से इतने मसल्स जो वो खिंच गए हुए थे, बहुत हालत ख़राब हुई। तो बस अभी इनकी हेल्प थी, लेकिन फिर भी सारा दिन मुसलसल काम करती रही। मुझे आदत है जब मैं अपने दोस्तों की अपने घर वालों की ख़ुद से मुझे आदत है कि जब मैं उनके लिए हर चीज़ बनाती हूँ ख़ुद से प्यार से उनके लिए बनाती हूँ, और फिर मुझे होता है कि यार नहीं ये भी उनके लिए बनाना है वो भी उनके लिए बनाना है। मुझे आदत है, शुरू से मुझे आदत है सबको
सबको अच्छा अच्छा खिलाने की, तो फिर आज क्यों नहीं। आज तो हज़रत इमाम हुसैन की नियाज़ थी, तो आज क्यों नहीं। आज भी मैंने कहा कुछ हो जाए। हस्बैंड ने मुझे ऑफ़र की कि तुम जो खुद से इतना करोगी तो चलो देग मंगा लेते, तो तुम्हारा तुमसे नहीं काम होगा, देग मंगा लेते हैं। मैंने उन्हें कहा नहीं, मुझे मुझे ख़ुद को चैन नहीं मिलेगा, मुझे लगेगा कि नहीं मैंने कोई काम नहीं किया, मैंने खुद अब नहीं की। और तो मुझे है कि जितना मुझे तकलीफ़ हुई तो मुझे इतना अल्लाह ताला सवाब भी तो देंगे ना, खुश भी तो होंगे ना। तो ये है मेरी थोड़ी जो मेरी सोच, मेरी बातें। हर एक की अपनी अपनी सोच, हर एक की अपनी अपनी बातें थी। ये मेरी सोच है और ये मेरी ही बातें हैं। तो जनाब आज बच्चों ने बनाए थे शरबत, क्योंकि आज बच्चों को हो रहा था कि हम जो है ना बाहर शरबत बना के ना सबको पिलाएंगे, और बच्चों को करना भी चाहिए, बच्चों को सिखाना चाहिए किस तरह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग मुसलमान घराने में पैदा हुए हुए हैं, और 5 वक्त की नमाज़ें पढ़ना और रमज़ान में रोज़े रखना, कुरान पढ़ना, हम लोगों को लगता है कि ये सिर्फ़ इस्लाम है। हमें और हमारे बच्चों को इस्लाम के बारे में कुछ नहीं पता कि ये इस्लाम हमें कितनी मुश्किल से मिला हुआ है, कि कितनी कुर्बानियों के बाद मिला हुआ है, कितनी शहादतों के बाद हमें ये इस्लाम मिला हुआ है। हमारी औलाद को कुछ नहीं पता। तो जब कोई इस तरह के मौके आए तो अपनी औलाद को बताना चाहिए, मुहर्रमों का बताना चाहिए कि मुहर्रम इस्लामी लिहाज से हमारा जो है पहला महीना है और कितना मुक़द्दस महीना है। इस महीने में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की भी तौबा कबूल की थी। मैंने इस महीने बहुत बड़े बड़े वाक़ये जो है वो मुहर्रम के महीनों में हुए हुए हैं। तो जनाब इधर जो बच्चों ने मिल के दूध बनाया, और फिर इसमें ये था कि हम लोगों ने ऑलपर्स का ही दूध इस्तेमाल किया, और फिर इसके अंदर रूह अफ़ज़ा डाला, और फिर इसमें हमने सेवइयाँ डाली थी, और इसमें मैंने डाल दी थी जेली डाल दी थी, और तुख़्मे बलंगा डाल दिया था। तो बस वैसे मेरा फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, क्योंकि कभी हसन छोटा था, कभी उसने इस तरह की ख्वाहिश की नहीं थी कि मैं यूँ बाहर सबको दूध पिलाऊंगा। वो देखता होता था, लेकिन उसने कभी नहीं अब बड़ा हो रहा है ना, तो उसके अंदर भी ये चीज़ आ रही है। तो उसने फिर उसके फ्रेंड ने मिलकर बाहर ये सबील लगाई दूध की, और इन दोनों फ्रेंड्स ने ये सारा काम किया। और फिर मैंने ख़ुद कहा कि आप लोग बनाओ भी सब मिलकर, ताकि आपको इस चीज़ का पता भी चले। तो बस जनाब दूध के बाद मेरी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, लेकिन ये था कि हलीम बनाई, फिर साथ मैंने पुलाव बनाया। पुलाव का ये था कि मैंने वो फिर वीडियो नहीं शूट की, क्योंकि मेरी हालत इतनी ख़राब हो रही थी। तो मैंने कहा कि बस जल्दी जल्दी बना के इनको दे दूँ, और फिर बच्चे और मियाँ साहब जो है ना बाकी का काम वो खुद करते हैं। और फिर एंड में तो इन लोगों को मेरी हालत देख के थोड़ा मुझ पर बहुत ज़्यादा हो रहा था कि इसको क्या हो रहा है, इससे बैठा भी नहीं जा रहा। तो बस आज का दिन, एक तो गर्मी भी बहुत थी, और सारा दिन जो है ना यूँ बस अफरा तफरी में गुज़र गया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सारे काम जो है ना अच्छे तरीके से हो गए हैं। आप लोगों को मैं कहती हूँ लाइक कर लिया करो। ये एक इंसानी फितरत है कि जब आपको किसी चीज़ का कहा जाए ना, तो इंसान वो चीज़ नहीं कहता। जब आपको कहा जाए कि जी सब्सक्राइब कर लो या लाइक कर लो, तो आप कभी भी नहीं करते। आपको कहते हैं अच्छा अगले ने ये कहा, ये काम बिल्कुल नहीं करना, चलो जी आगे कर लो या स्किप कर लो या कुछ कर लो। लेकिन कोई आपके लिए इतनी मेहनत करता है, तो थोड़ा बहुत तो लाइक बनता है ना, तो कर लिया करो। और आपको पता है कि मुझे क्या नाम है, नोट सब्सक्राइब बंदे ज़्यादा देखते हैं, और मेरे सब्सक्राइबर जो है ना वो कम मुझे देखते हैं। चलें जनाब, अब मुझे दें इजाज़त। उम्मीद है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।